की है, वो भी किसी की औलाद हैं या किसी के बच्चे हैं या किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं। कहने से मुराद ये है कि इस तरह तो मुल्क का सिस्टम नहीं चलेगा ना। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो वाक़या हुई है वो एक शहीद का रुतबा है। मैं भी चाहूँगा कि मैं अपने लीडर के लिए शहादत पेश नोश हूँ। मैं भी यही चाहूँगा। मैं इमरान खान साहब के आगे सीना तान के खड़ा हूँ। तो फिर एहतजाज किस चीज़ का? मुझे गोलियां मारो। अगर आप लोग जहाद के लिए निकले हैं तो इसका मतलब है कि जनाब ये क्या आज से पहले ये एहतजाज नहीं होते रहे? नहीं, अगर आप लोग ये हमारे एहतजाज जो लोगों ये आप मीडिया को नजर आ रहे हैं, इससे पहले ये एहतजाज नहीं होते थे? क्या ऐसे मसले मसाइल हमारे साथ पहले नहीं होते थे? तो पहले वाले सिस्टम में और अब वाले सिस्टम में, पहले वाले सिस्टम में और अब वाले सिस्टम में, अब वाले सिस्टम में आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी होनी है। वो जो करते थे वो अपनी नस्लों के लिए बेहतरी करते थे, हमारी नस्लों के लिए नहीं करते थे। आज वो यूके में जाके बैठे हुए, मुझे बताएं, आए पाकिस्तान, इमरान खान साहब भी पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, क्यों नहीं जाते? वो हमारी नस्लों में से हमारी नस्लों को बेहतर देखना चाहते हैं। वो अपने भी शहजादों की तरह जिंदगियां गुजार सकते हैं, नहीं गुजारी उसने। हमारे लोगों के लिए उसने गोलियां खा ली हैं, और क्या चाहिए? मारना चाहते हैं उसको। जनाब एक इमरान खान साहब अगर गया तो लाखों इमरान यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं तमाम दोस्तों से जो यहाँ पर लोग परेशान आपके नज़र में आ रहे हैं, हम उनसे भी माजरत ख्वाएं, थोड़ा सा वक्त हमारे साथ दे दें। इंशाल्लाह ये आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए है। हर दिन भी होता है, रात भी हो जाती है, रात गुजर भी जाती है। अवाम कहती है कि माजरत के साथ काम नहीं चलेगा, हम लोगों ने अपने मंजिलों को पहुंचना है। जनाब ये जो कोई हमें टाइम बताएं, कब तिकर, कितने बजे तिकर, कितने दिन तिकर। ठीक है, ये अवाम पूछना चाहती है कि हमें कोई एक कॉल देंगे कितने बेतिकर का, कितने दिन तक हम यहाँ पे रुकेंगे, परेशान। ऐसा कोई दिन वाला काम नहीं है। हमारे लीडर बैठे हुए, इंशाल्लाह इसका लाए अमल बेहतर तरीके से बनाएंगे। हमने आप लोगों को यहाँ पर सारे दिन के लिए या 40 घंटों के लिए, 24 48 घंटों के लिए, दिनों के लिए, हफ्तों के लिए नहीं रखा हुआ। हाँ, लोग जो परेशान है, हम गुफ्तगू करेंगे जी। कहाँ से हैं सर आप? रायगढ़ से। क्या परेशानी आ जड़ी बनी पई है। अस्सलाम वालेकुम सर। पीटीआई के ऐसे ही करते रहे ना खान साहब, तो ईमानदारी के बाद पीटीआई को वोट नहीं डालेंगे। लेकिन वो तो आपकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। ये कौन सी आज़ादी है? हमें दें, ये आज़ादी है? 3 घंटे से इधर बैठे हुए हैं, गाड़ी भरी है, 22 सवारियां मेरे पास, मेरी बात सुनो, सब लोग अब आज़ार हुए हैं। देखें जिधर भी जाएंगे यही कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने क्या कहना भाई, ये सारे परेशान बैठे हैं। बंदे हैं, ईमानदारी से नहीं डालेंगे। नून लीग को इस वजह से नहीं डाला पिछली दफा वोट। कहते हैं कि जी आप इन्होंने नून लीग वालों ने ये जो सलामी भाई था फांसी दी उसे, इस वजह से हमने कलमा पढ़ के किया अभी नून लीग को वोट नहीं देना, सारी जिंदगी नहीं देना। अब कसम खाते हैं इंशाल्लाह पीटीआई को वोट सारी जिंदगी नहीं देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, कि कौन सी हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हकीकी आज़ादी अपने बच्चों की आज़ादी के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इमरान खान साहब ने ये काम जो बढ़ाया है, हम इसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। हमारे बच्चों के आने वाली नस्लों के लिए जो ये मामला यानी कि जितने सख्त से सख्त हालात आते जा रहे हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए इमरान खान के शाना बशाना चलेंगे। हम अपनी औलाद के लिए यहाँ पर आए हैं, हम किसी के लिए नहीं आए। आपको कौन सी आज़ादी चाहिए, हिंदुओं से, सिखों से, और हम अपने हक का, हमें आज़ादी, हमें ऐसे लोगों से आज़ादी चाहिए जो यहाँ का निज़ाम ख़राब करने पे लगे हुए हैं, जो यहाँ पर हर निज़ाम को अपने 74 साल के मामला को सीधे करने में लगे हुए हैं। हम उस निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखिए लोग कितनी मुश्किलात में हैं, कोई एम्बुलेंस है, कोई। जनाब ये आज की मुश्किल है, ये आज की मुश्किल है, कल की आसानियाँ है। इसको बर्दाश्त करना हम लोगों का फर्ज है। ये आप ये समझ लें कि ये हम सब ने मिलकर करना है और इसको बर्दाश्त भी हमने करना है। आप यहाँ पर किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? जनाब यहाँ पर हम उन लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस टाइम तो आप लोगों का मौकफ जो है वो हमला जो हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर। जनाब बिल्कुल, हम इमरान खान साहब के तो यहाँ पर उन पे हमला हुआ है, उन पे कातलाना हमला हुआ है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पूरी कौम इससे मुत्तहद है और गम और गुस्से में है। तो आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? जनाब हम उनके खिलाफ कर रहे हैं जो इमरान खान पे जिन्होंने अटैक करवाए, हम उनके खिलाफ कर रहे हैं जो सिस्टम को किया जा रहा है। पंजाब में जिस टाइम जो हुकूमत है वो तो परवेज इलाही साहब की। जनाब परवेज इलाही साहब भी मिले हुए। परवेज इलाही साहब कहाँ पर नहीं आए? सिक्योरिटी थ्रेट था तो क्यों नहीं वो उन्होंने सिक्योरिटी दी इमरान खान साहब को? आप देखिए उनके कंटेनर पे ना कोई बुलेट प्रूफ स्क्रीन है ना कुछ है, वो इस तरह ही निकले हुए हैं। कोई परवेज इलाही साहब ने कोई उनके लिए इंतजाम, कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं। जनाब ऐसा कुछ नहीं किया परवेज इलाही साहब ने।
बिल्कुल कुछ नहीं किया। हम परवेज लाई के खिलाफ भी नारे लगाएंगे, परवेज लाई मुर्दाबाद, परवेज लाई मुर्दाबाद, परवेज लाई मुर्दाबाद, परवेज लाई मुर्दाबाद। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। जी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी प्यारे भाई, मैं तो यही कहूँगा कि हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। ये जो सिस्टम है ना, इतने सालों से जो हम गुलाम आ रहे हैं यार, नस्ल दर नस्ल हम सारी ज़िंदगी हम गुलामी की ज़िंदगी बसर करेंगे, क्यों करेंगे भाई? हम अगली नस्ल के लिए निकले हैं, एहतजाज हमारा हक है। बल्कि मैंने खुद ये सारे भाई गवाही देंगे कि मैंने कहा यार रोड को खोल दो। हाँ, देखें ना, लोग परेशान हो रहे हैं। रोड को खुद मैंने खुलवाया, हर बंदा मेरी गवाही देगा कि रोड को मैंने खुलवाया। मैंने कहा लोगों को तंग करना हमारा मकसद नहीं है, एहतजाज हमारा हक है। हम खान के साथ हैं, हमारी जान तक कुर्बान है इस पाकिस्तान के लिए, खान के लिए। और ये गंदे अंडे हैं जिन्होंने ये खान पे अटैक किया, हम उनके खिलाफ हैं और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं हम इसकी। हाँ जी, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? तो क्या कहना आपका इसके बारे में, ये परेशानी जो आपके लिए है? बस यही परेशानी है, कहना क्या है हमने, परेशानी तो है ना जी, इतनी आवाम परेशान है खड़ी है। लेकिन खान साहब तो कहते हैं आप लोगों की आज़ादी के लिए हम निकले हैं। नहीं, आज़ादी नहीं है ये तो कोई और ही कुछ बन रहा है। आपको यहाँ पे कैद कर दिया उन्होंने मोटरवे पे। जी ये कह दिया ना जी। सर बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एम्बुलेंस भी जी यहाँ फंसी हुई है और ये पेशेंट आप देख सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ,